वैसे एक बात कहूँ दामाद जी, तुम्हारी माँ भागी नहीं थी, बोलकर राना अपनी एक भावे को उठाते हुए कुटिल हंसी हंसा। अनुभव ने अंगारे जैसे आंख लाल करके के पीछे मुड़कर देखा और पास आया। क्या हुआ दामाद जी, बहुत गुस्सा आ रहा है? आने दीजिए, लेकिन फिर भी कहूँगा कि गुस्से को जरा कंट्रोल रखो। वह क्या है कि इस वजह से कहीं आपको कुछ हो गया तो वो क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरी भतीजी इतनी जल्दी विधवा हो जाए। राना, तेरी अभी अभी कई बातों में अगर थोड़ी भी सच्चाई रही ना तो कसम से ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। याद रहे, सुलगती हुई चिंगारी हूँ मैं, तुम जितना हवा दोगे चिंगारी उतनी ही ज्यादा सुलगेगी और तुम उतना ही ज्यादा खुद को मौत के करीब करोगे। मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं आने वाली दामाद जी, तेरी मौत जल्दी आने वाली है या देर से यह मैं तय करूंगा। तब तक अदरका सबके लिए कटोरी में हलवा लेकर आ गई। चलिए चलिए सभी लोग टेबल पर आ जाइए, आज मेरी पहले रसोई थी और मैंने अपने हाथों से यह हलवा बनाया है, तो चलिए इसे आप लोग खाइए और बताइए कैसा बना। अनुभव चाचा जी, आप दोनों तब से क्या खुसर खुसर बातें कर रहे हैं? चलिए पहले खा लीजिए फिर बातें कर लीजिएगा। तब राना उठकर टेबल पर आ गया। अनुभव तुम भी आओ। तभी राना की नज़र अभय से मिली तो राना की भावे चढ़ गई। वही अभय बाबू की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। मतलब सबके सब मिले हैं, यह भी अवश्य जानता होगा कि वह देव अब तक जिंदा है। राना ने मन ही मन कहा। और कैसे हो राना? सामने खड़ा हूँ, देख लो कैसा हूँ। वैसे भतीजी की शादी की बधाई हो और तुम्हें भी। अभय बाबू अब सवाल भरी नजरों से देखने लगे। अरे बधाई तो तुम्हें भी हो, आखिर तुमने ही तो इतनी मेहनत करके अनुभव के पीछे पड़कर शादी करवाई है। अभय बाबू ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब हलवा खाने लगे। तब रक्षा ने अपने पास से हीरों से जरा हुआ एक हार निकाल कर दिया। लो, यह मेरी तरफ से भेंट है, इसे रख लो। लेकिन चाची, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी बेटा, अब तुम्हारे सास ससुर कोई तो है नहीं, बेचारे की तो असमय मौत हो गई, तो यह छोटी छोटी रस्में मुझे ही करनी पड़ेगी। तो लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई बनाने के लिए हलवा। वाकई बहुत अच्छा बनाया था तुमने, बोलते हुए उसने तिरछी नजर अनुभव पर डाली। अनुभव भी समझ गया और बोला, अरे ले लो, तुम्हारी चाची इतने प्यार से दे रही है। वैसे आंटी जी दुनिया से चले गए, जो उसके लिए क्यों इतना परेशान होना? एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, कल वे गए तो बाप की बारी है। बोलते हुए वो भी एक तिरछी स्माइल। सुनते ही रक्षा के गले में हलवा अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। आंखों में भी पानी भर आया। अनुभव ने तुरंत पानी का गिलास बहाते हुए कहा, आंटी आराम से। तो वहीं राना ने तुरंत रक्षा की पीठ सहलाने लगा और एक बार घूर कर अनुभव की तरफ देखा और बेहद धीरे से कहा, मेरी पत्नी को डरा रहे हो तुम? तो अनुभव ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपने होठ का एक कोना करते हुए एक आईब्रो को ऊपर उठा दिया। और आंटी, आप नहीं करेंगी तो भी चलेगा, यह सब रस्में और नेक के लिए उसका पति यानी मैं काफ़ी हूँ। आपको यकीन ना हो तो देखिए ना, मैं कैसे अकेले शादी कर ली, तो फिर यह छोटी मोटी रस्में कौन सी बड़ी बात है? बात तो सही है, लेकिन कुछ फर्ज हमारे भी बनते हैं। बोलकर अब राना ने भी अपने पास से एक हीरे जराव कंगन की तरफ बहाया। यूं तो बहुत अरमान थे तुम्हारे शादी को लेकर, लेकिन इस तरह शादी हुई कि कुछ कर नहीं पाया। और दामाद जी, हम आपके लिए भी कुछ लाने की सोच रहे थे, लेकिन रक्षा ने मना कर दिया कि कहीं तुम मना ना कर दो लेने से। अरे दामाद जी को कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी तो दी है हमने। हाँ, पर वह बेटी आपकी तो नहीं है, और जो आपकी नहीं है वह तो मैं आपसे छीनकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, राना ने फिर धीरे से कहा। वही अदरका बेहद खुश हो रही थी, फिर अनुभव की तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम अपना नेक दे दो अब। वैसे क्या है नेक में? मेरा नेक क्या है, बाद में बताता हूँ। अमायरा अब तक उसे चोर नजरों से देख रही थी और मन ही मन खूब जल रही थी। इसकी खबर अनुभव को भी बखूबी था। तभी रक्षा ने कहा, पग फेरे पर बिटिया मायके जाती है तो मैं अदरका को लेने आई हूँ, आप दोनों आइए हमारे घर। अदरका तो जाने के लिए मचल उठी, लेकिन अनुभव ने जब उसकी तरफ देखा तो कुछ बोली नहीं। दामाद जी, आप मेरी बेटी को आंखें दिखा रहे हैं? अरे यह भी एक रस्म होता है, पूरा करने दीजिए इसे, हमारे साथ चलने दीजिए। जब तक वह तुम्हारे घर पर थी तब तक तो कोई पसंद नहीं करता था, और अब बड़ा प्यारा रहा है। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? अनुभव ने कहा, जीजू आप कैसी बातें कर
रहे हैं। वह उस घर की बेटी है, साथ में थी तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच खटपट तो होती ही है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं या हमारे मन में उसके लिए कोई वैर भावना है। हाँ, बात तुम्हारी सही है, पर यह मेरे साथ जा रही है। अनुभव ने फिर कहा, लेकिन कहाँ कहाँ, क्या मन पर शादी के बाद तो सभी जाते हैं ना। अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। अमायरा सुनते ही बेहद चौंक गई और मन गुस्से से भर गया। अदरका के लिए मन में नफरत और बढ़ गई। यह लड़की तो शादी करना नहीं चाहती थी, अचानक इतना पसंद करने लगी, इतना क्लोज हो गए कि अब हनुमान के लिए भी जा रही है। नहीं, इससे पहले कि आगे कुछ बात बढ़े, दोनों पेरेंट्स बन जाए, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, अमायरा ने मन में कहा। वहीं अदरका की आंखें नीची हो गई। हनीमून की बातें सुनकर थोड़ी शर्मा गई। ठीक है, जहां जाना हो चले जाना, लेकिन जो रस्म है वह पूरे होने दो, राना ने अब की बार कहा। तो अदरका भी जिद करने लगी। तब अनुभव भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में बैग पैक हुआ और सबके साथ अदरका भी विदा हुई। उसने अनुभव से भी साथ में चलने को कहा, पर वह नहीं गया। कार में बैठ रहे राना को अनुभव अकेले में ले जाकर कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी नज़र नहीं रहेगी तुम सब पर, तो याद रहे मेरी पत्नी जैसे जा रही है बिल्कुल वैसी ही सही सलामत कल मेरे घर छोड़कर जाना, एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए। यह बात अमायरा ने सुन लिया और जी में आया कि अभी के अभी गन निकालकर अदरका का काम तमाम कर दूं। मन में बोलते हुए वह लगातार अदरका को देखे जा रहा था। राना कुछ जवाब देता उससे पहले अनुभव अमायरा के पास आया और धीरे से कहा, साली जी, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद करती है, लेकिन अब मैं किसी और का हो चुका हूँ, तो मुझे इस तरह मत घरी। मैं अपनी पत्नी के प्रति बेहद लॉयल हूँ, और फिर अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तब तो आपकी खैर नहीं। वह पत्नी शब्द पर जोर देते हुए बोला। अमायरा के गुस्से में नथुने फूलने लगे। और हाँ, मुझे पाने के लिए अगर उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो फिर आप अच्छे से जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। सुनकर अमायरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब अनुभव अदरका के पास आया और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, जो भी रस्में है निपटा कर जल्दी लौटाना, मैं अब आपसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। अदरका चौंक गई, बेहद आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। अचानक क्या हो गया इसे, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। चलिए जाइए, वरना इस तरह मुझे देखती रही ना तो मैं जाने नहीं दूंगा आपको। आद्रिका मुस्कुराती हुई विदा हो गई। कुछ देर में अभय बाबू भी चले गए तो अनुभव भी राजन के साथ अपने काम से बाहर निकल गया। खैर, जैसे कहा था वैसे ही एक दिन के बाद शाम को अदरका सही सलामत वापस घर आ गई और आते ही फटाफट पैकिंग करने लगी। अनुभव ने जब देखा तो जरा चौंक हुए, पूछा, अभी अभी तो तुम आई हो, अब कहाँ जा रही हो। कहाँ जा रही हो मतलब, अरे तुमने ही तो कहा था हम हनीमून पर जाएंगे, उसी के लिए पैकिंग कर रही हूँ। मुंह बंद रखो अपना, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर कुछ काम नहीं है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहो, और यह लो फोन, कुछ जरूरत हो तभी कॉल या मैसेज करना, बेवजह नहीं, पर हाँ जब मैं कॉल करूं तब जरूर रिसीव करना। अदरका आंखें छोटी कर और मुंह बनाकर देखने लगी। अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्यों ना देखूं। शादी के बाद ना तो तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया और ना ही कहीं मुझे लेकर जा रहे हो। हम इतनी शिकायतें हैं आपको से गिफ्ट नहीं मिला, सुहाग रात नहीं मनाया, हनीमून पर नहीं ले गए। चलिए आज आपके सारे शिकायत दूर कर देता हूँ। बोलते हुए अनुभव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके फेस एक्सप्रेशन और चाल देखकर अदरका को थोड़ी घबराहट हुई और वह पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी, लेकिन अनुभव नहीं रुका। वह आगे बढ़ता ही गया और अदरका पीछे हटते गए और हटते हटते दीवार से लगकर टिक गई। तो अनुभव ने उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ रख दिया और बेहद इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देखने लगा। अदरका की धड़कनें तेज हो गई, सांस भी तेज तेज चलने लगी, गला सूखने लगा। अनुभव सब समझ रहा था, पर वह पीछे नहीं हटा। अब वह उस पर झुकने लगा तो अदरका ने जोर से अपनी आंखें मिचली। तब अनुभव उसके बालों को कान पीछे करते हुए हले से गर्दन को चूम लिया। अदरका की धड़कनें बुलेट की रफ्तार पकड़ चुकी थी। वह उसे अपने दोनों हाथों से पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहां से भाग गई और अनुभव तिरछी मुस्कान लिए वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। इधर कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हो गया तो खनक अपनी माँ और बहन के काम में हाथ बटा लगे। वैसे भी उसे बेवजह घर से निकलना
या दोस्तों के साथ टाइम पास करना उसे पसंद नहीं था, पर कॉलेज बंद होने की बात से अनुज बिल्कुल बेखबर था और वह रोज खनक के घर के पास आकर उसका इंतजार करता कि वह कॉलेज जाने के लिए निकलेगा और मुलाकात होगा। लेकिन जब वह नहीं दिखाई दी तो वह परेशान हो गया। आखिर लड़की यहाँ से कहीं चली तो नहीं गई, कॉलेज भी नहीं जाती, ना कभी घर से निकलती हुई दिखती है। आखिर गई तो कहाँ गई जी? मैं आया कि एक बार घर जाकर पूछूं देख लूं, पर यह ठीक नहीं लगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। रोजाना की भांति अनुज आज भी आया और अपने पैर को क्रॉस करके वहीं कार से लगकर फोन में बिजी हो गया और बीच बीच में नजर उठाकर देख लेता कि कहीं शायद निकल जाए आज, पर जब आज भी नहीं देखी तब अनुज वापस कार में बैठने लगा कि तभी सामने खनक आती दिखी। गुलाबी कलर की सलवार कुर्ते और दुपट्टे में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही अनुज का दिल बलियो उछल गया। इतनी खुशी मिली जैसे मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो, वर्षों का ख्वाब पूरा हो गया हो। वह झट से सामने आया। हेलो, कहाँ थी आप? मेरी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। वह अभी कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद था तो मैं घर में ही थी। घर में थी तो क्या कभी मार्केट वगैरह के लिए भी नहीं निकलती? आती हूँ पर बहुत कम। ठीक है, बैठिए, मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा रही। तो कहाँ जा रही है आप? मैं पास के मार्केट में टेलर के पास जा रही हूँ। हाँ, तो आप जहाँ जा रही है चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ पता है आप चली जाएंगी, लेकिन यह मौका जरा हमें भी मिलना चाहिए। तब वो इनकार नहीं कर सकी और बैठ गई। वह फिर पीछे बैठने लगी तो अनुज ने कहा आगे आ जाइए ना। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और आगे आकर बैठ गई और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा? नहीं, मुझे लगा शायद कहीं आप असहज तो नहीं हो रही। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब अनुज ने एक सॉन्ग प्ले किया, पहला पहला प्यार है पहली पहली बार और आगे देखते हुए ड्राइव करने लगा। खनक ने गाना सुनते ही उसकी तरफ देखा तो उसी समय अनुज की भी नजरें अनायास उठ गई और दोनों की नजरें मिल गई। मैंने यह गाना जानबूझकर नहीं बजाया, एफएम पर यही बज रहा था। बोलते हुए उसने गाना बंद कर दिया। वैसे आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है? 2 दिन बाद। यूं ही बात करते करते मार्केट आ गया तो खनक ने कहा जी यहीं रोक दीजिए, अगर आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं रुक जाऊं। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। वैसे किस काम से आप आई है यहाँ पर? जी मेरी मम्मी और बहनें कपड़े सिलाई का काम करती मैं उसी का ऑर्डर लेने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। बोलकर वह चला गया तो खनक उसे जाते हुए देखती रही। फिर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला मैंने इसके बारे में क्या सोचा था और यह क्या निकला? वही अनुज अब खनक और उसकी फैमिली के बारे में सोचता रहा। क्यों इसकी माँ से मिलकर इसे मैं कुछ काम दिला दूं, एक निश्चित कमाई भी हो गई और परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। तभी अचानक ही उसे अनुभव का ख्याल आया और उसे कॉल लगा दिया। हाँ बोल, तुझे कुछ बताना था। हाँ तो परमिशन दे दी है, जल्दी बोल। अरे मैंने सोचा कि तू तो सिंगल है, तेरे संगत में रहकर कहीं मैं भी सिंगल ना रह जाऊं, इसलिए मैं मिंगल हो गया अपने लिए। एक लड़की ढूंढ ली। हाँ तो मैं क्या करूं? मिलना है उसे? नहीं, मुझे पता था तू यही बोलेगा। तो फिर बोला क्यों? अच्छा तुझे फोटो भेजा है, देख लेना। और हाँ यह तो मैं जानता हूँ कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ बहन की नज़र से देखना। जस्ट शट अप, चिल्लाओ मत। फोटो देखकर बोलो हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं? अनुभव ने मोबाइल पर फोटो देखकर बोला अच्छे लग रहे हो। और तू बता क्या ऐसे ही रहोगे? ऐसे कैसे? अरे मेरा मतलब तू भी कोई लड़की देख ले अपने लिए। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शादी कर ली है, अनुभव ने कहा। तो सुनकर अनुज उठकर खड़ा हो गया। क्या बात कर रहे हो? शादी कर ली? कब कर ली और किससे? अरे बुलाना तो दूर, बताया तक नहीं। कौन है? मेरी भाभी, वही लड़की जिसे तूने इनोसेंट बताया था। अच्छा, वो अदर का जिसका तूने किडनैप किया था? हम। ओह गौर, इतनी प्यारी और इनोसेंट लड़की की शादी तुम्हारे संग कैसे झेल पाएगी? तुझे दूर के झोल सुहावन लगते हैं। चल फोन रख अब, बोलकर उसने फोन काट दिया। अनुज खुद ही खुद में बात करने लगा। है भगवान, बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। तो ऐसे ही वो लड़की का कोई नहीं था, ऊपर से पति भी ऐसा मिल गया। पर उस लड़की ने विरोध नहीं किया क्या? हाँ, कैसे कर पाएगी इसका विरोध करना? मतलब सीधा अपनी मौत को बुलाना। इतनी प्यारी है, कितनी स्वीट है।
उसने भी कई बार प्रपोज किया पर वह पीछे हट जाती, इनकार कर देती तो उसने भी ज्यादा उसका पीछा नहीं किया। ओ गौर, क्या वाकई जोरिया स्वर्ग में बनती है? अगर बनती है तो क्या ऐसी उटपटांग बिल्कुल मेल नहीं है दोनों में? यह खुखार अनुभवी इतनी प्यारी इनोसेंट लड़की को डिजर्व नहीं करता। खैर भगवान, तूने जोरी बनाई है तो तू जान, तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं अपनी वाली को देखूं इधर अदर का अनुभव के साथ अपनी गृहस्थी जमाने में लगी थी। वह जितना दूर भागने की कोशिश करता अदर का उसके उतना ही करीब जाती। उसकी जिद के आगे अनुभव की एक नहीं चलती और यह बात अनुभव भी नहीं समझ पाता आखिर इसके सामने नरम क्यों और कैसे पड़ जाता हूँ। कुछ दिन यूं ही बीत गए तो एक दिन अनुभव ने कहा, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। अरे तुम चले जाओगे तो फिर मैं अकेली क्या करूंगी? जासूसी करना क्या? अरे कुछ नहीं, तुम्हें जो चीज पसंद है वह अपना काम करना खाली समय में। हाँ तो मुझे कैनवस और कलर ला दो। ये कैनवस पेंटिंग जानती हूँ मैं, वही करती रहूंगी। रूम में जाकर देखो ऑलरेडी आ चुका है। अदर का चौंक गई। अरे लेकिन किसने लाया? क्या तुम्हें पता है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है? मेरे पास इतना समय नहीं है कि दूसरों की पसंद नापसंद का जानकारी रखूं। तुम्हें जो चीज चाहिए वह आ गई है, उसे रखना है तो रखो वरना बाहर फवा दो। अरे कभी तो प्यार से बोलो हाँ, पर यह सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए ना। अनुभव बोकर चला गया तो अदर का एक बार फिर पूरा घर में घूमकर आई और पेंटिंग करने लगी। रामू काका ने जब देखा तो काफी आश्चर्य हुआ। बहू रानी, आप यह सभी जानती है? हाँ काका, सब जानती हूँ। अब आपका और आपके काम का भी पेंटिंग बना दूंगी मैं। सुनते ही रामू काका मुस्कुराने लगे। ठीक है बहुरानी, इधर अपने काम में व्यस्त। अनुभव ने जब देखा कि अदरका ने एक बार भी कॉल नहीं किया तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने घर का कैमरा ऑन किया। आखिर देखूं तो यह लड़की कर क्या रही है। तो अदरका को पेंटिंग बनाती हुए देखकर पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर जब उसने गौर से देखा तो चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और मोबाइल बंद कर चुपचाप पॉकेट में रख लिया। इधर अदरका पेंटिंग करने में व्यस्त थे, तभी इंटरकॉम पर एक कॉल आया। उसने इधर-उधर देखा और कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, कुछ सफलता मिली? अब तक नहीं, जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं मिला। घर से जरूर मिलेगा, कोशिश जारी रखो। जारी है पर अब कॉल मत करना हम। वैसे अनुभव का बिहेवियर कैसा है? उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? बिहेवियर का टेंशन मत लीजिए, वह मैं हैंडल कर लूंगी। रही बात शक की तो फिलहाल तो नहीं लग रहा। गुड, कीप इट अप। दूसरी तरफ अनुभव पता नहीं क्यों अचानक जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो अनुभव? अरे हम इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इतना बड़ा डील साइन कर रहे हैं, उसको सीरियसली लेने के बजाय तुम हंस रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम इसे मजाक में ले रहे हो। जरा होश ठिकाने रखकर बात करना मिस्टर ओब्रॉय। क्या मैं तुम्हें इतना मजाकिया लग रहा हूं? तो फिर हंसी का कारण बताना तो जरूरी नहीं समझता, फिर भी बता रहा हूं कि यकीन नहीं हो रहा इतनी जल्दी काम में सफलता मिल जाएगी, इसलिए खुशी से हंस पड़ा। अब वाकई कंपनी स्टार्ट करने की खुशी थी या कोई और वजह था, यह तो वही जाने। दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।